हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का जो लेक्चर है वो एक जैम पैक लेक्चर होने वाला है, हमारे हर लेक्चर की तरह। बट आज ना हम कुछ सिखाने के मोटिव से नहीं आए हैं, हम जस्ट आए हैं एक डिस्कशन के मोटिव से कि आपके साथ कुछ डिस्कशन करें, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस आपको समझाएं एंड थोड़ा सा लॉगिंग को समझें। एंड इसी डिस्कशन के दौरान ही आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे या यू विल गेट दैट एट द एंड कि ये लेक्चर वर्थ इट रहा। तो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर रहने वाला है। आज हम इंपॉर्टेंस जानेंगे अपनी .env फाइल्स की। मे बी यू डोंट हैव हर्ड अबाउट दैट। एंड हम देखेंगे किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है, बिकॉज जो आपने कलेक्शन बिल्ड करा है अभी पोस्टमैन के अंदर, वो आप फ्रंट एंड को सपोर्ट सेंड करते हो, जिससे कि वो समझते हैं कि ठीक है आपने किस वे में रिक्वेस्ट को हैंडल कराया है, कौन से राउट्स पे। तो वो सब हमें समझाना होता है अपने फ्रंट एंड इंजीनियर को। तो फॉर दैट वी हैव टू राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो हम उसको एआई के थ्रू लिखवाएंगे। बाकी हम थोड़ा एडवांस हो रहे हैं तो एआई का यूज़ करना तो बनता ही है। बाकी हम थोड़ा सा एडवांस लॉगिंग सिस्टम्स लाइक मॉर्गन विंस्टन्स को देखेंगे एंड एक प्रॉपर लॉगिंग फॉर्मेट बनाएंगे अपनी उस एप्लीकेशन के लिए। तो हाँ, लेक्चर काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है और डिप्लॉय भी करेंगे आज हम अपनी इस जो प्रोजेक्ट है उसको। एंड कुछ गलतियों को देखेंगे, सीखेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों को लेके जाएंगे अपने साथ आज दिमाग में। तो करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने वर्सल पे अपना अकाउंट बना रखा है। आप जाइए वर्सल पे, गिटहब से लॉगिन करिए एंड बस आपको ये पेज दिख जाएगा। बस इतना भी आपको कर लेना है, देन लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट अपना काम क्या है आज कि हम जो हमने बनाया था ना अपना वेब डेप के अंदर, बेसिकली मोंगोडीबी के अंदर 127 के अंदर क्रड ऐप, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए एंड कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो आप इसको। एंड फिर इसको ओपन कर लो आप VS कोड के थ्रू। ओपन, नॉट लाइक दैट, ओपन विथ VS कोड। बिकॉज हम कुछ चेंजेस करेंगे, इसको और मॉडिफाई करेंगे, तो इसलिए एक अलग जगह पे इसको करते हैं काम आज। एंड फिर बस हो जाएगा अपना सारा काम। देखो ये हो गया। अगर फ़िलहाल मैं इसको रन करूँ तो ये ऑल नो कि ये एरर देगा। आप कमेंट बता सकते हैं एरर क्यों देगा? अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो एरर ये इसलिए देगा बेसिकली बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज यूज़ कर रखी हैं लाइक एक्सप्रेस JS एंड नोडमॉन। एंड वो तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे नोड मॉड्यूल ही नहीं है ना। दूसरी बात है, तो रन करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज वी नो दैट कि हमें एरर मिलने वाला है। अगर मैं npm रन डेव भी कर लूँ तो मुझे बोलेगा कि नोडमॉन तो है ही नहीं। सही बात है। अगर मैं npm रन स्टार्ट कर लूँ तो भी बोलेगा कि यार कहाँ है तुम्हारे पास अभी एक्सप्रेस कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, देखो एरर दे रहा है मेरे को, है ना। बिल्कुल। तो ये तो मैं पता ही था, चलो इसमें तो डिस्कशन करनी ज़्यादा है नहीं कोई खास। बट अब हम कैसे उन मॉड्यूल्स को लेके आएँ? तो अगर आपने मेरा नोड वाला लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी गिट रिपोजिटरी को क्लोन करते हो या फिर आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होते हैं तो आप कमांड यूज़ करते हो npm इंस्टॉल, जो अपने आप जाएगी पैकेज डॉट जेसन के अंदर। वहाँ पे चेक करेगी कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है एंड उस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेगी। देखो इसने इंस्टॉल कर दिया। क्या ऐड करा इसने बताया तो नहीं क्या ऐड करा, बट हाँ 18 पैकेजेस इसने ऐड करे हैं। और वी नो दैट थिंग कि वो 18 पैकेजेस जो हैं वो डिपेंडेंसी के अंदर जो एक्सप्रेस है उसके पैकेजेस हैं। ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नोडमन भी तो आना चाहिए था। बट अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि नोडमन आपकी एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है। वो इम्प्लिसिटली इंस्टॉल नहीं करता है npm, बिकॉज उसका नीड मुझे नहीं है, बिकॉज अभी तो मैं जस्ट को कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं अभी भी इसको npm रन स्टार्ट करूँ तो देखो ये प्रॉपरली रन करेगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो देयर एंड चेक फॉर पोस्टमैन। आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो। आई जस्ट रिमूव दैट थिंग। ओके, लेट इट इंस्टॉल। एंड देखो अभी ये रन कर रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? जब आप इसको नोडमोन के थ्रू रन करोगे, बिकॉज एज आई सेड यू अर्लियर कि नोडमोन आपकी एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है, तो वो खुद से तो इंस्टॉल होगी नहीं। वो इंस्टॉल किसके थ्रू होगी? वो आपको एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी खुद से, देन यू कैन यूज़ इट, है ना। बिल्कुल सी बात। तो ठीक अभी हम क्या करते हैं, कुछ डेटा पोस्ट करते हैं बिकॉज सर्वर हमारा रन कर रहा है। एंड जस्ट गिव सम डेटा लाइक इसमें दिया गया डेटा यहाँ पे, चेक इट। ओके, मुझे चाहिए थोड़ा सा, ठीक, डेटा देते हैं इसको। एंड या स्टेटस इज़ गुड, मीन्स कि वर्क कर रहा है। एंड इफ़ आई नीड टू शो द डेटा देन आई थिंक आई कैन चेक इट ऑल्सो। एंड या तो प्रॉपरली वर्क तो कर रहा है, गुड। दैट मीन्स कि एक्सप्रेस के साथ काम कर रहा है। बट स्टिल इफ़ आई चेक इट फॉर माई नोडमॉन इट विल क्रैश। ओके, कि नोडमॉन तो है ही नहीं बेसिकली। ओ माई गॉड, कंटेन्स नोडमॉन, जस्ट अ मिनट, नोडमॉन वर्जन, ऑल्दो नोडमॉन है तो नहीं,
बट फिर भी ये वर्क ऐसा कर रहा है कि नोड 1 काम कर रहा है। दैट्स अ क्यूरियस केस। एक बार करते हैं, चलो ये काम इंडेक्स पे चल रहा है, ठीक है। रन करें एक बार इसको, कमांड देखते हैं चल रही नहीं चल रही। एम्प्टी, बिकॉज हाँ हमने चेंज करा ये। अगेन दिस, एंड इफ आई गेट इट आई विल गेट द डेटा। ये बड़ा क्यूरियस केस है, देखो नोड 1 है नहीं, फिर भी नोड 1 रन कर रहा है। तो या तो ये हमारे किसी और इंस्टॉल तो है, बिकॉज हमने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ करा था, मे बी ये वहाँ से चीज़ों को रेफरेंस ले रहा हूँ। बट फिर भी हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लिसिटली नोड 1 को इंस्टॉल कर लेंगे भाई, दिक्कत ना हो जिससे, बिकॉज अभी हमें डेवलपमेंट करनी है। दैट्स वाई नोड 1 का होना ज़रूरी है। तो लेट इट बी इंस्टॉल। अगर अभी मैं नोड 1 का वर्जन चेक करूँ तो अगेन सेम थिंग। ओके, जस्ट लेट इट गो। एंड या हमारा नोड 1 भी आ चुका है, सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हम इसको ना डिप्लॉय करते हैं, चलो डिप्लॉय करते हैं। बट उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गिट रिपोजिटरी बना लेंगे, गिट इनिट, बस ये गिट स्टेटस। तो ओके, मैनी थिंग्स आर टू बी एडेड, गिट ऐड। ओके, वन थिंग इज़ देयर कि हमें ना नोड मॉड्यूल्स नहीं डालने, तो मैं क्या करूँगा, एक गिट इग्नोर फाइल बना दूंगा, या गिट इग्नोर फाइल। एंड इस इग्नोर फाइल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि भाई मुझे ना नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए, उसको तुम एक्सट्रैक्ट कर दो, हटा दो। तो अभी थोड़ी चीज़ें कम हो जाएंगी, आई होप बिल्कुल कम होगी, गुड। अब क्या करते हैं कि ठीक है, आप गिट इग्नोर को भी रहने ही दो, इसको भी क्यों भेजना, चलो नाइस। अब इनको ऐड कर देते हैं, गिट ऐड एंड एवरीथिंग ऐड कर देता हूँ मैं। अब कमिट करते हैं कि डिप्लॉयमेंट ऐप, गुड। तो अभी ये पुश भी हो गया, मतलब कमिट हो गया बेसिकली। अब पुश करना है अपने गिटअप पे, सही बात है भाई। अगर अभी मैं इसको जाऊँ यहाँ गिटअप पे .com एंड एक नई रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हैं हम। So there I need a new repo, yeah। So what I have to do here is कि repo का नाम लिखते हैं deployment app, and what is description that I am gonna remove this repo in future for sure, because ये just एक experiment purpose के लिए है। and then what I do कि बस ठीक है, repo create कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि एक एग्जिस्टिंग फाइल अपलोड कर देते हैं, तो इतना पंगा करें, जाते हैं फटाफट डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, इसको कर दो, इनको कर देते हैं, लो रख लो इनको, 3 फाइल्स अपलोड कर लीजिए। एंड ये 3 फाइल हमको अपलोड भी करनी थी, कमेंट कर देते चेंजेस को। लेट्स सी कुछ आया क्या, आ तो गया भाई, लुकिंग गुड में भी, आई होप। वैसे अभी कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ आई थिंक। अगर हम जाए यहाँ पे एंड इस रेपो का देखें ज़रा सा, तो क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, चीज़ें वर्क कर रही है अभी ठीक ठाक, आई होप कर ही रही हैं, बाद में दिक्कत ना हो। अगर मैं क्या करूँ इसको, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, तो वो नहीं था बिकॉज हमने पब्लिश नहीं कराया इसको कहीं पे भी, एक काम हमने कनेक्ट नहीं करा एक्चुअली ना। तो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज की पब्लिश टू गिटहब एंड या, तो हमारे पास पब्लिश टू गिटहब रेपोजिटरी CRUD ऐप, बिल्कुल बढ़िया यूज़ है GUI का भी, ये भी मस्त चीज़ है ना। ठीक है, तो चीज़ें सक्सेसफुली हो चुकी हैं। मास्टर ब्रांच थी, मास्टर पे ही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना अभी इन चीज़ों पे लोड नहीं लेना, मुझे जो सीखनी है उस पर वर्क करते हैं। चलिए, अच्छा इतनी बात तो हो गई, चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, 1 मिनट भी हो गया। अब इसको डिप्लॉय करें वर्सल पे, चलिए करते हैं। ओके, लेट मी इंस्टॉल दैट, एक्सेस मांगेगा, दे देते हैं इसको, सारी रिपोजिटरी का दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। आई हैव 3 थिंग्स बेसिकली, एक एक्सप्रेस का CRUD ऐप, कुछ गड़बड़ हो गई है अपने से, यहाँ जाते हैं एक बार, हाउ मेनी रेपो आई हैव, बेसिकली आई हैव 3 रेपोजिटरीज ना, एक है मेरे पास एक्सप्रेस CRUD ऐप, और ये कौन सी है, अच्छा ये मैंने पूरी पब्लिश कर दी थी दोबारा से, तो ये तो होना ही था। तो एक काम करते हैं कि हम इस पर काम करते हैं CRUD ऐप पे, ओके।
क्योंकि ये प्रॉपर पब्लिश हो चुकी है, कनेक्टेड भी है एक्चुअली। तो मैं अगर इसका गिट स्टेटस देखूँ तो एवरीथिंग परफेक्ट, यस, इतना ठीक है। एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये भी समझ लीजिए आप डिलीट कैसे होती है रिपोजिटरी बेसिकली। एक आप जाइए जिसको डिलीट करना है उस पर जाइए, एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है, सेटिंग्स पे जाइए, एंड नॉट लाइक दिस बेसिकली, यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है, एकदम एंड पे आ जाइए। तो डेंजर जोन में डिलीट कर दीजिए इसको, नॉट डिलीट टेस्ट, ओके यस। तो कर लो इसको कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, सक्सेसफुल डिलीट हो चुकी है। अब जाते हैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे, एंड हमारे पास दो रिपोजिटरीज थी स्क्रड वाली। मुझे करना है कि एक्सप्रेस स्क्रड जो है इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, दिस, ठीक है, रूट डायरेक्टरी, परफेक्ट। फ्रेमवर्क हमारे पास कौन सा है फ्रेमवर्क बेसिकली? अच्छा, हमने फ्रेमवर्क वगैरह तो कुछ यूज़ करा है नहीं, हम तो सिंपल चल रहे हैं वैसे भी। तो क्या करें, छोड़ देते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ की बिल्ड करो आउटपुट सेटिंग वगैरह वगैरह, ना ना ना, अभी कुछ नहीं करना है ये सब अपने को। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर थोड़ा सा हम बाद में आएंगे, यूज़फुल है काफ़ी। डिप्लॉय करके देखते हैं एक बार। और ब्रेक होना चाहिए कोड मेरा, मेरा पूरा मोटिव ये है कि मेरा जो कोड बेस है वो क्रैश होना चाहिए। लेट्स सी होता है नहीं होता, हो गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। लेट्स सी, देखा जाए क्या होता है। ये प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट रेडी जस्ट नाउ आई थिंक, फायरवॉल इज एक्टिव, या इट्स डिप्लॉयड। ये मेरा एक बेसिक सा CRUD एप्लीकेशन है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या मेरा लॉग था, पूरी की पूरी फाइल वर्सल की, है ना। ठीक, अब यहाँ पे पता है आपको ना एक चीज़ पे ध्यान देना है बेसिकली। इसने मतलब ब्रेक तो करा नहीं तो मेरे पूरे पूरे कोड को, बट आई थॉट कि इसको ब्रेक करना चाहिए था। हम लॉग्स देखते हैं बेसिकली, लॉग वही जस्ट जिसको हम आज काम करने वाले लॉगिंग के ऊपर, कि कैसे कैसे लॉग करा, क्या क्या चीज़ें हुई इसके अंदर। बिल्ड लॉग्स देखते हैं, वर्सल डॉट ऐप, ओके। बिल्ड लॉग्स में क्या है कि दीज ऑल थिंग्स क्लोनिंग करी, ओके 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 ओके। बट द थिंग बेसिकली हेयर इसकी ना, हमें समझना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। अब देखो सीन क्या है एक्चुअली, हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस है, यहाँ पे ना हमने पोर्ट को हार्ड कोड दे रखा है कि भाई 3001 पे रन करो। बट आपके जो बिग मशीन्स होती हैं, सर्वर्स होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। वर्सल हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, AWS हो गया, वो आपके इस हार्ड कोड पोर्ट पे रन नहीं करते। वो अपना खुद का एक डायनेमिक पोर्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। तो उस केस में अगर आप ऐसे दोगे ना, अभी तो यहाँ पे इसने एरर हमको शो नहीं करा, बट इन डिजिटल ओशन टाइप वहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, वहाँ पे ये कोड आपका क्रैश कर जाएगा। जी हाँ, ये कोड आपका क्रैश कर जाएगा। तो उस क्रैश से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करना है। जस्ट आप यहाँ जाइए एंड मे बी एनवायरनमेंट पे जाते हैं, ज़रा देखें यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है। एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप चाहो तो यहाँ पे अपने सेंसिटिव डेटा को आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो, लाइक इफ़ आई वांट टू शो माई API की, आई कैन पुट दैट हेयर प्रॉपरली विदाउट यूजिंग माई .env फाइल हेयर। अब ये फंक्शन डिसेबल्ड है, अब ये इनेबल हो चुका, देखो तो क्या है ना। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट, जो भी आपका क्या कह सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको हम हमेशा .env फाइल के अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, तो ये जो 3001 है ना, ये विजिबल है एक्चुअली। अभी मैंने जो कोड ओपन करा था वहाँ पे विजिबल था। तो ऐसी चीज़ों को जो भी सेंसिटिव हैं आपकी, उनको बचाने के लिए, देखो हम यहाँ पे आके डिस्कस कर लेते हैं इस पर अच्छे से एक बार, फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे एक बार। चलो कि ना एक्चुअली बात क्या है समझने वाली, कि .env फाइल्स जो होती है ना, ये एक सीक्रेट कीपर की तरह होती हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस को, लाइक आपकी डेटाबेस कॉल्स हो गई, API कीज़ हो गई, पोर्ट हो गया, इन सबको ना छुपा कर रखती है, जिससे कि कोई भी उसको देख ना सके। और ये आपका मेनली सेंसिटिव डेटा को स्टोर करती है अपने अंदर। पोर्ट नंबर हो गया आपका, लाइक कौन से पोर्ट पर रन करना है, क्यों बताएं, बिकॉज हैकर्स कैन अटैक ऑन दैट पोर्ट बेसिकली। एंड डेटाबेस से क्रेडेंशियल्स, लाइक डेटाबेस का पासवर्ड, यूज़र नेम, एनीथिंग। एंड API कीज़ ऑल्सो, लाइक आपने ओपन API की ले रखी है, आप क्यों एक्सपोज करना चाहोगे, फिर सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो एक्सटर्नल सर्विसेज को है ना, और डेटाबेस का पासवर्ड, इन सबको जब आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हिडन रखना होता है, तब आप यूज़ करते हो .env फाइल्स को। तो अगर आपने env फाइल यूज़ नहीं करी है ना, लाइक डायरेक्टली कोड लिख रखा, डायरेक्टली हार्ड कोड डाल रखी वैल्यूज़, तो कोई भी देख सकता है उनको। एंड अगर आप गिटहब पे अपलोड करते हो तो सभी इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सी बात है।
तो अब रीज़न आता है कि क्यों यूज़ करनी चाहिए एनवी फाइल्स अपने को। रीज़न इज़ दैट ओनली कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हमको फेस ना करने पड़े, लाइक एपीआईज़ कीज़ एक्सपोज ना हो, पासवर्ड पब्लिक ना हो। उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ENV फाइल्स का यूज़ करते हैं और हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स देखो ENV आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रखता है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, देखो एनवायरनमेंट कोई सा भी हो सकता है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इन अलग अलग एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करोगे। लाइक अभी मैं जब डिप्लॉय कर रहा हूँ, जब मैं बेसिकली जब मैं डेवलप कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को, मैं 3001 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। बट अनदर सर्वर्स वर्सल या फिर आपका AWS या डिजिटल ओशन, ये सब कुछ पर्टिकुलर पोर्ट यूज़ करते हैं। लाइक आपका जो डिजिटल ओशन है वो पोर्ट 8080 यूज़ करता है ना। तो वहाँ पे तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी यूज़ कर रहा है, मैं अपनी यूज़ कर रहा हूँ, तो कोड क्रैश होने के चांसेस होते हैं। वर्सल में नहीं हुए, दैट्स अ गुड थिंग, बट डिजिटल ओशन में हो जाते हैं। अब डिजिटल ओशन थोड़ा पेड है तो वहाँ हम कर नहीं सकते फिलहाल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो कोर चीज़ समझनी थी वो हमको समझ में आ गई कि ठीक है, हमें ENV फाइल्स यूज़ करनी है अपने प्रोटेक्टेड डेटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए एंड उसके ऊपर एक लेयर लगाने के लिए। और ऊपर से हमें एक अलग अलग एनवायरनमेंट पे टेस्ट करना होता है वेरिएबल्स को, तो उसके लिए मैं ENV फाइल्स के अंदर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट कर सकता हूँ, है ना। लाइक लोकल अगर मुझे कुछ करना है तो अलग, प्रोडक्शन में कुछ अलग, तो उसके बेसिस सेटिंग हो सकती है। बाकी कोड में क्लीननेस आती है, मीन्स आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को पुट नहीं कर रहे, आप एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स को डाल रहे हो। यहाँ पे एनवायरनमेंट में कुछ वेरिएबल है, वहाँ पे कुछ और होगा, अकॉर्डिंग टू दैट मशीन होगा, तो प्रॉपर कोड रन करेगा एक फ्लो में। ये बात। अब बात आती है कि यूज़ कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास NPM के अंदर एक .env पैकेज आता है। जैसे आजकल जो आपका नोड है उसमें इनबिल्ट .env आता है, बट किसी किसी वर्जन में, अपडेटेड वर्जन में, मे बी आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ना मिले ये .env पैकेज। तो अच्छा यही है कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। हम इस एप्लीकेशन में आते हैं, npm install .env, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। इससे क्या होगा कि भले ही है भी तो क्या दिक्कत है, दोबारा इंस्टॉल ही तो करा एक्चुअली उसको बस। ओके, नाइस। तो आई होप अभी मेरे पे आ चुका है। अब मैं मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम वेयर, इंपोर्ट फ्रॉम .env प्लस कन्फिग। अब कन्फिग से एक्चुअली क्या होता है बताता हूँ। देखो अभी आपने जो .env लिखा तो आपने पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, ओके। बट इसे आपने स्लैश लिखा तो उससे क्या होगा, आप इसके अंदर की चीज़ें इंस्टॉल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अब .env जो होती है आपकी एक फाइल होती है, आप क्या करोगे, इस पे जाओगे, एक फाइल क्रिएट करोगे एंड यूजिंग .env, ओके। अब यहाँ पे आप स्टोर करोगे अपने एक्चुअल उन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। जैसे पोर्ट जो है आपका, पोर्ट की वैल्यू लाइक मैं चाहता हूँ 3002 पे हो इस बार पोर्ट, ये हो। बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो API की है उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू हो कुछ ऐसा बूम 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 बूम, कुछ मतलब सीक्रेट, ना एक सीक्रेट डाल देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द थिंग। ऐसे आप जो में वर्क कर रहे होते हो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हिडन रख के, अब क्या होगा कि मुझे एक्सेस भी करना है इसको। तो देखो अभी तो आपको इसकी एक्सेस कहीं पे भी नहीं है। जैसे आप .env/config कर लोगे देन आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी प्रोसेस के अंदर। मीन्स अब पोर्ट को मैं हार्ड कोड नहीं रखूँगा, पोर्ट को मैं क्या करता हूँ कि भाई आप अब और के अंदर हो, अगर आपको बेसिकली प्रोसेस के अंदर मिल रही है प्रोसेस .env, तो यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे प्रोसेस .env पोर्ट आप लेके देखो, और आप चाहो तो process.env.api की को भी एक्सेस कर सकते हो। बट समझ में आ गया होगा आपको कि ठीक है, मुझे एक ENV फाइल क्रिएट करनी है एंड मुझे इस गेट इग्नोर के अंदर इस फाइल को भी रखना है कि आप इसको भी मत लो, ENV को भी आप मत लो, सिंपल सी बात, ठीक है। .env को भी नहीं आना। अब मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज हमें इसका काम नहीं है फिलहाल। मैंने पोर्ट दे दिया कि भाई आप पोर्ट 3002 पे वर्क करोगे मेरे इस एनवायरनमेंट के लिए। एक बात, इस एनवायरनमेंट के लिए मैं इस 3002 पोर्ट पे वर्क करूँगा। अगर ये नहीं मिलता है इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर रन कर लेगा। नाइस। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इससे एक्चुअली क्या होगा कि जब आप इस एप्लीकेशन को वापस से डिप्लॉय करोगे तो दिस टाइम आपका जो पोर्ट नंबर है वो हार्ड कोडेड नहीं है, वो हार्ड कोडेड नहीं है एक्चुअली, वो उस वक्त पे आपके उस एनवायरनमेंट के हिसाब से पोर्ट देगा। उस एनवायरनमेंट मतलब वर्सल का जो एनवायरनमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग 8080 या फिर 8020 कोई सा भी पोर्ट आपको सेंड कर देगा एंड वो मिल भी जाएगा आपको, बिकॉज आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ कर रखा है, तो उससे आपका ऐप क्रैश भी नहीं होगा। ये जो होता है ना थोड़ा सा, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है अपनी चीज़ों को रन करने का, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, आप हार्ड कोडेड वैल्यू भी यूज़ नहीं कर रहे हो एंड परफेक्टली रन कर रहे हो। तो देखो ऐसी ENV फाइल बनाइए,
यहाँ पे पोर्ट लिख सकते हो आप, डेटाबेस का यूज़र लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, एपीआई की लिख सकते हो। अब बात क्या है एक्चुअली, ये जो है देखो आप ENV फाइल को अपलोड भी नहीं कर रहे हो, मीन्स किसी को पता भी नहीं है पोर्ट क्या है, आपने क्या यूज़ करा, वहाँ पे वेरिएबल अपना यूज़ करोगे वो भी नहीं पता होगा किसी को। वैसे ही आप और चीज़ें डाल सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप बेसिकली यहाँ पे आके एनवायरमेंट वेरिएबल को यहाँ पे भी सेट कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए, तो काम कहीं से भी हो सकता है एंड डेटा सिक्योर रहेगा और वर्किंग भी रहेगा। तो यही फ़ायदा है आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, इसलिए हमें ये यूज़ करनी चाहिए अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हिडन रखने के लिए। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, डॉट डॉट कन्फिग भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू, मैंने बता दिया आपको। अब सर्वर जब रीस्टार्ट करोगे आप तो PNV फाइल से वैल्यूज उठाएगा, है ना, और ENV फाइल नहीं मिलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट 3000 ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ना बहुत मस्त चीज़ है। ऐसे ही मैंने आपको बता रखा है कि डिजिटल ओशन में कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में जब आप कंपनीज में जाओगे तो आप वही मेजरली यूज़ कर रहे होगे, तो मैंने कहा वही बता देते हैं आपको। तो बात क्या है एक्चुअली कि जब आप लोकल में काम कर रहे होते हो ना, तो 3000 5000 या कोई भी पोर्ट मैनुअल सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक डिजिटल ओशन, हेरोकू, AWS एंड आपका बेसिकली वर्सल जो है, ये ना अपनी तरफ से आपको एक रैंडम पोर्ट असाइन करते हैं, जिससे क्या होता है ना बेसिकली कि आप मल्टीपल ऐप्स को एक साथ एफिशिएंटली चला सकते हो, क्योंकि भाई वहाँ पे तो बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं। दैट्स वाई तो सोल्यूशन क्या है कि आप PNV फाइल को यूज़ करो। अरे PNV फाइल में क्या होता है, आप पोर्ट लिख सकते हो और अपना API लिख सकते हो, आप डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस पासवर्ड को इंपोर्ट कर सकते हो एंड मैनी मोर थिंग्स। इससे डेटा आपका सेंसिटिव भी रहेगा और कोई उसको यूज़ भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, और एफिशिएंटली आप उसको यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मीन्स लोकली रन कर रहे हो तो लोकल वैल्यूज़ आएंगी, सर्वर पर रन कर रहे हो तो सर्वर की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये फ़ायदा होता है इसका बेसिकली, एंड यही पूरा पूरा था। ठीक, ऐसे आप ENV को गिटअप पे लिंक होने से बचा सकते हो, बड़ा ईजी। आप उसको अपलोड ही मत करो, गिट इग्नोर पर डाल दो बस, तो जैसे आप पुश करोगे तो कभी हो जाएगा ही नहीं आपका एक्चुअली, और लोकली भी रन करेगा। तो ये थोड़ा सोल्यूशन था कैसे यूज़ करना होता है। बाकी सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे करी ना वहाँ पे भी होती है। देखो आपको जब अगर एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है ना डिजिटल ओशन के अंदर, सिंपली जाओ डिजिटल ओशन पे जाओ, ऐप डैशबोर्ड ओपन करो जैसे आपने यहाँ पे करा, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स के अंदर जो आपका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने का, वहाँ पे जाइए, इनको ऐसे सेट कर दीजिए अगर आपको एक ENV फाइल अपलोड नहीं करनी है। तो ये एक तरीका है, देखिए आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो डिप्लॉयमेंट का अपना, और एक प्रोफेशनल वे में करोगे तो काफ़ी एक अच्छी मतलब लर्निंग मिलती है यहाँ से। यही मेरा पूरा का पूरा मोटिव था। डिजिटल ओशन समझाते हैं आपको बट वो पेड है और सब पे पेड ऑप्शंस होते नहीं है, दैट से मैंने वर्सल पे समझा दिया आपको। एप्लीकेशन इज़ परफेक्ट सेम, यहाँ पे भी आप एनवायरमेंट वेरिएबल एड कर सकते हो, लाइक आप चाहो यहाँ डालो पोर्ट, पोर्ट आप डाल दीजिए खुद से कि भाई आप खुद से साइन कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट जो है आपका यहाँ पे आ गया। बाकी मुझे क्या करना है, मुझे इसको कर देना है एक बार गिट पुश माइनस, अच्छा पहले मुझे कमिट करना पड़ेगा, मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा बिकॉज कुछ फाइल्स आई हैं यहाँ पे। गिट ऐड गिट कमिट -m added some files, कमिट हो गया, गुड। गिट पुश -u origin, मास्टर है हमारा नॉट मेन, डाल देते हैं इसको, तो पुश भी हो गया, नाइस। क्लियर करते हैं इसको और एक बार क्या करते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, मे बी इट सपोर्ट्स CI/CD, बिकॉज मैंने अपनी रिपोजिटरी में चेंज करा तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। एंड ठीक है, मैंने एक पोर्ट नाम का डाला है वेरिएबल और उससे वैल्यू क्या साइन हुई है एम्प्टी, क्योंकि ये अपने आप डलेगा मेरे वर्सल के थ्रू, इट्स नॉट माई हेडेक, तो खुद काम करेगा इस पर। तो ठीक है, ये देखो सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड अभी एक प्रॉपर हमने एक प्रोफेशनल वे में चीज़ों को डाला है। हमने ENV फाइल्स यूज़ करी है, हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करे हैं एंड चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, कोई भी हमको दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे। एंड डिप्लॉयमेंट कन्फिगरेशंस, कंप्यूट डिप्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है, SQL प्रोटेक्शन नहीं है वो तो पेड होंगी, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें वर्क कर रही है, कोई दिक्कत चल रही है, विजिट करें अगर हम इसको तो हाँ मेरे को डायरेक्टली मेरा पूरा कोड मिलेगा एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है मिलने दो, नॉट बिग इशू। इतना हो गया, हमने थोड़ा सा ENV फाइल्स को समझ लिया, क्रैपो बना ली, डिप्लॉय करके देख लिया, बाकी और अच्छे से देखेंगे आगे इन चीज़ों को। हाँ एक मेजर गोल था वो कंप्लीट कर लिया कि ENV फाइल्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करनी होती है डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में, क्यों उनका एक बहुत मेजर रोल है, और आगे हम इसको और देख रहे होंगे। और जो हमारा दूसरा पार्ट था वो ये था कि यार मतलब डॉक्यूमेंटेशंस का क्या सीन है। देखो ये तो आपने रिक्वेस्ट लिख रखी है बेसिकली, इसको हटाते हैं और अपने कलेक्शन के ऊपर आते हैं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट डेटाबेस नाम का है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि खुद मतलब आपका जो पोस्टमैन है वो खुद क्रिएट करता है एक डॉक्यूमेंटेशन आपके रिक्वेस्ट की। डायरेक्टली देखो पोस्ट एड स्टूडेंट डेटा, बॉडी आपको मिल रही है कि किस बॉडी में आप डाल रहे हो, वो स्टूडेंट डेटा
सबको मतलब को रिक्वेस्ट मिल रही है प्रॉपर कि हाँ कैसी चीज़ें वर्क कर रही है, बट इतनी अच्छी नहीं है ना। तो चलते हैं पोस्ट पे आते हैं एक बार। चलो पोस्ट को खोलते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाते हैं इसको और अच्छा दिखाते हैं। कहाँ चलें? पोस्ट बोर्ड पे चलते हैं। कहते हैं कि यार थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखो मेरे लिए इसकी। थोड़ा काम करेगा इस पर एंड खुद से, इससे तो अच्छी ही डॉक्यूमेंटेशन लिख देगा। फिर क्या होगा, पढ़ के देखो आप, अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप उसको पुश कर सकते हो आगे, नहीं तो क्या कर सकते हो आप बेसिकली थोड़े चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इसको करते हैं बंद। आपको जो बंद चाहिए, लेट्स चेक दैट। एक काम करते हैं, इसको वापस यहीं पे खोलते हैं स्टूडेंट डेटाबेस पे। एंड देखो अब इसने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया डॉक्यूमेंटेशन कि भाई endpoint allow you to create a new student record by sending an HTTP post request to this IP address and blah 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 blah। तो हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी है पहले से। अब आपको इसको और मॉड्यूलर लिखना है और पॉइंट में लिखना है, आप इसको बोल सकते हो या और बेहतरीन तरीके से इसको लिख देगा। तो ऐसे आप अपनी हर रिक्वेस्ट की एक डॉक्यूमेंटेशन बना के क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। शेयर कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। कैसे? अभी आप अपने वर्क स्पेस में डाल सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसको एज API भी शेयर कर सकते हो, इसको भी हम आगे देख रहे होंगे। बाकी और क्या कर सकते हो यहाँ से आप, और यू कैन राइट टेस्ट ऑल्सो। टेस्ट मतलब बताते हैं आपको। आप पोस्ट वर्ड पे आइए और सोचिए कि यार कुछ मतलब टेस्ट लिखो मेरे इस रिक्वेस्ट के लिए। टेस्ट बेसिकली ना आपकी स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ पे लिख रहा होगा बेसिकली ये। लेट मी वेट, टाइम लेता है बिकॉज हर एक यूज़ केस को पॉइंट आउट करके लिखेगा। ठीक है, देखो इसने कुछ टेस्ट ऐड कर दिए हैं। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो रन करूँ मैं अगर, टेस्ट केसेस भी बताएगा कितने रन हुए कितने नहीं हुए। अभी हमारा सर्वर ही ऑन नहीं है, एक काम करते हैं सर्वर ऑन कर लेते हैं। npm run dev nodemon, yeah, if you're watching then I send that to you। नहीं हुआ सेंड, why? 3001 पे तो कर रहे हैं हम। पोर्ट क्या 3002 मेरा ठीक नहीं है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई, एरर तो कहीं पे आया नहीं कोड में। नोडमॉन चल भी बढ़िया से रहा है। गिरिंग नोड आप थोड़ा सा जाइए यहाँ से, index.env config const port process.env.port, it should be run, why it not running? view in console, okay, let's tackle with the error। ये पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी गई ही नहीं है। ये कैन रिफ्यूज 3001 की तो रिफ्यूज का ही हो रही हो भाई। कीप लाइव कनेक्शन है वो तो ठीक है, बट वाई आर यू नॉट वर्किंग गाइज? इज द एनी प्रॉब्लम? नाउ इफ आई रन दैट, नो इट्स नॉट रनिंग, इट कांट सेंड द रिक्वेस्ट process.env। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट करा हमने इसको, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट या दिस टाइम इट्स लिसनिंग आउट 3002। वाई? बिकॉज वी हैव सेट दैट कि आप पहले जाइए process.env के अंदर, वहाँ से पोर्ट निकालिए। पोर्ट कौन सा निकलेगा? यहाँ से 3002 निकलेगा। तो अभी लिसन कर रहा है 3002 पे, तो मुझे जाना पड़ेगा, चेंज करके 2 करना पड़ेगा एंड अब मुझे सेंड करना पड़ेगा। बिकॉज सर्वर मेरा लिसन कर रहा है 3002 पे, मैं रिक्वेस्ट भेजा 1 पे, तो कैसे ही काम चलेगा? देखो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। और हम देखें यहाँ से तो स्क्रिप्ट भी आपकी रन कर ही रही है ठीक ठाक। ठीक है, अगर मैं स्क्रिप्ट पे जाऊँ, ये आपकी दो तरह की रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट होती हैं, पोस्ट रन जो आपको रिस्पॉन्स देती हैं बाद में। जैसे मैं अगर जाऊँ यहाँ पे कंसोल पे, यहाँ पे जाके देखें रिक्वेस्ट बॉडी, एक चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक, और ये सब तो डेटा मिल रहा है कंसोल पे, आप देख सकते हो उसको। बाकी आपकी रन है। पोस्ट वर्ड पे जाके आप बता सकते हो कि और क्या क्या करना है और बेसिकली क्या चीज़ें हैं। उसे टेस्ट केसेस हैं, आपको लिख के इसको करना पड़ सकता है आगे डिप्लॉयमेंट में कि भाई ठीक है बताना पड़े आपको फ्रंट एंड को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। AI के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। बाकी ये भी इतना मेजर नहीं है, बस आपको एक ओवरव्यू देना है चीज़ों का। कहाँ इतना सीखेंगे कुछ नहीं आज, जस्ट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कशन करेंगे चीज़ों को लेके, क्या पता कहीं काम आ जाए आगे आपकी। ये सब हो गया, गुड। दो काम हमारे हो गए, बाकी करते हैं इसको कट। अब चलते हैं आज थोड़ा सा लॉगिंग की तरफ। या इसको रखते हैं ऑन ऐसे ही एंड व्हाट आई नीड देयर इसकी, एक काम करते हैं ना कि यहाँ जाते हैं तो बंद कर देते हैं वापस से। ये जस्ट मिनट 3001, या और यहाँ से भी कर देते हैं 1, बिकॉज अभी हमने सब में 3001 डाल रखा है, 2 डाल के फ़ायदा नहीं है, 1 ही रखते हैं इसको ऐसे। नाइस।
कर देते हैं क्लियर इसको यहाँ से। थोड़ी बात करते हैं हम हमारे एडवांस लॉगिंग के बारे में। पहले थ्योरी करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, मज़ा आएगा काफ़ी। देखो सीन क्या है ना, एक्चुअली ये कि आप जब भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने कहीं लिनक्स वगैरह सब कुछ भी यूज़ करा है तो वो ना इस लॉगिंग को बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। हर चीज़ आपको दिखाएंगे कि ठीक है ये हो रहा है, रिक्वेस्ट यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। बाकी ऐप इंस्टॉल करते हो कभी फ़ोन में, वो कुछ नहीं दिखता, बस एक सर्कल घूम रहा होता है, दैट्स ऑल। बाकी वैसा ही कुछ लॉगिंग होता है। अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं लाइक विंस्टन एंड मॉर्गन जो एडवांस लॉगिंग को सपोर्ट करते हैं। नोट जेएस के अंदर लॉगर हमने खुद से बनाया था अपना, है ना। ये उनके थोड़े से अपर पार्ट है, मतलब डैडी क्वांटिटी है इनकी, ठीक है ना। तो अगर हम नोट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं तो लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डीबगिंग में आपकी हेल्प करती है और पूरा का पूरा मॉनिटरिंग देती है आपको। बिकॉज जब आप लॉगिंग कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो ना, उस लॉग फाइल को स्टोर करते हो कहीं पे। देन बहुत सारे आपके पास ऐसे कुछ टूल्स लाइक डेटाडॉग वगैरह जो उसको रीड करके आपको कुछ रिजल्ट्स देते हैं। तो वहाँ पे आप ये जान सकते हो कहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कमी है, कहाँ पे मतलब कुछ और चीज़ें मुझको ऐड करनी चाहिए। तो या लॉगिंग इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमको एक्सेस जो मिलता है विंस्टन से एंड मॉर्गन से, ये दोनों ही ना मतलब बहुत पावरफुल लॉगिंग टूल है, बट काम दोनों अलग करते हैं। बट जब इनको हम कंबाइनली यूज़ करेंगे तो एक बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट निकल के आता है। अब अलग काम करते हैं मतलब क्या है, बेसिकली देखो जो आपका विंस्टन टूल है ना, ये काम करता है आपका फाइल्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर, कलर अगर आपको करना है, एंड आपको मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस पे भी प्रोवाइड करता है। अब देखो सिंपल बात क्या है कि विंस्टन इज़ आपका मोर लो लेवल बेसिकली हार्डवेयर टाइप का, उनके साथ थोड़ा वर्क करता है। आपको अगर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस का मीन क्या है कि अगर आपको जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करना है बेसिकली फाइल से फाइल कहीं और इधर उधर, या फिर डेटाबेस के साथ भी, ये वहाँ पे सक्षम है। बाकी फाइल में सेव कर सकते हो, और इस पर कंट्रोल होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स का कि आप चाहे तो डिफरेंट फॉर्मेट सेट कर सकते हो, आप कलरिंग कर सकते हो एंड स्ट्रक्चर कर सकते हो बेसिकली। बाकी मॉर्गन जो है वो वर्क करता है आपके HTTP रिक्वेस्ट की लॉगिंग के लिए, मतलब जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, गेट पुट पोस्ट ये सब, यहाँ पे जो आपका वर्क करता है मॉर्गन, ये एक्सटेंसिवली एक्सप्रेस के साथ काफ़ी यूज़ होता है। बिकॉज जब ये काम ही मतलब आपकी HTTP रिक्वेस्ट पे कर रहा है तो इसके पास ना हर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड होता है, सब कोई कैप्चर कर पाता है, बहुत डेटा रखता है अपने पास। तो जब हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं ना दोनों को एक साथ और यूज़ करते हैं तो मस्त हम एक बढ़िया लॉगिंग सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट को भी ट्रैप कर रहा है, कहाँ रिक्वेस्ट जा रही है, डेटा क्या जा रहा है, उन सबको भी ट्रैप कर पाता है। तो एक बहुत ही कंबाइनली दोनों को दोनों एक पावरफुल लॉगिंग सिस्टम है। तो इनको सेटअप करते हैं चलिए। विंस्टन का सेटअप कैसे है बेसिकली देखो, विंस्टन एक बहुत ही वर्सिटाइल लॉगिंग लाइब्रेरी है आपकी, जो ना मल्टीपल ट्रांसपोर्ट पे काम करती है। लाइक आप चाहो तो फाइल पर डाल सकते हो अपने डेटा को, कंसोल पर डाल सकते हो, मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे एक एक्सटेंशन आता है एंड मैनी चीज़ों को सपोर्ट करता है। फायदा बेसिकली इसका क्या है कि हम अलग अलग फॉर्मेट में स्ट्रक्चर में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर भी फॉर्मेट वही होगा बेसिकली। तो करते हैं काम आओ, दोनों को एक साथ इंस्टॉल कर लेते हैं, npm कर लेते हैं इंस्टॉल विंस्टन को भी एंड मॉर्गन को भी। अच्छा एंड लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली विंस्टन मॉर्गन, दोनों को ये अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। चलो इनको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ी सी हैं बेसिकली। तब तो क्या काम करना है ना अपने को, देखो ये एक कस्टम बॉयलर प्लेट कोड है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप जी यहाँ पे कि भाई साहब नीचे आइए एंड लेट मी कॉपी इट। आप क्या करिए यहाँ पे एक फाइल बनाइए logger.js या ts जिस पे भी आप काम कर रहे हो, पेस्ट कर दीजिए। अब ये क्या काम करता है देखो, विंस्टन से पहली बात क्या करेगा, ये जो आपकी लाइब्रेरी है कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा बेसिकली, बिकॉज विंस्टन एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने कुछ फंक्शनैलिटीज़ को इंपोर्ट कर लिया, ये आपका लॉगर क्रिएट करने में हेल्प करेगी। फॉर्मेट बेसिकली आपको जो फॉर्मेटिंग में है उसमें हेल्प कर रही होगी, ट्रांसपोर्ट्स वही डेटा को इधर उधर आने जाने में हेल्प कर रहा होगा, चाहे कंसोल में चाहे फाइल में, कहीं भी आपको लिखना है आप यूजिंग दिस लिख सकते हो। बाकी फॉर्मेट के अंदर से हमने कुछ चीज़ें को लिया है, ये कंबाइन करना है अपने को, टाइम स्टैम्प मीन्स डेट वगैरह, प्रिंट मतलब कहाँ डालना है, क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है, कलराइज मीन्स फॉर्मेटिंग वही कि किस कलर में देना है, बिकॉज रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, फॉर्मेट्स वे आर देयर। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप फॉर्मेट बता रहे हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे लेवल चाहिए। लेवल बेसिकली क्या होता है तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, वार्निंग हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया एंड एरर वगैरह, ये सब लेवल्स होते हैं। बाकी लेवल ये होता है मैसेज, आप क्या मैसेज शो करना चाहते हो, मीन्स एरर जो भी कह लो आप, या फिर आप जो भी बताना चाहते हो कि ठीक है इन्फो में जब कनेक्ट हुआ है तो कहाँ से कनेक्ट हुआ है, क्या कनेक्ट हुआ है, टाइम स्टैम्प के किस टाइम पे, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट कभी कभार करना पड़ सकता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी हम तीन चीज़ों पे काम करेंगे, टाइम स्टैम्प पे कि किस टाइम स्टैम्प पे काम हुआ है, लेवल पे एंड मैसेज पे, ठीक, ये हम काम कर रहे हैं। बाकी मैं चाहूँ तो अगर इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ हटा सकता हूँ यहाँ से, मेरी मर्ज़ी, भाई मुझे ये नहीं दिखाना, बस सिंपल सी बात है।
बाकी क्या है तो बढ़ा देते हैं, चलो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे एक लॉगर क्रिएट करा, क्रिएट लॉगर के थ्रू क्या करेगा, मुझे बताएगा मेरी इन्फो क्या है, फिर मुझे क्या बताएगा कि फॉर्मेट क्या है, मतलब किस फॉर्मेट में लॉग कर रहा हूँ। मैंने टाइम स्टैम्प वगैरह कलराइज सब कुछ यूज़ कर लिया। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली अभी, आप इस बॉयलर प्लेट कोड को खुद से यूज़ कर सकते हो, बट विद टाइम टू टाइम आपको और ऑप्शंस चाहिए होंगे ना, कि हाँ भाई ठीक है टाइम स्टैम्प चाहिए, हाँ कुछ और मिल जाता है जिसमें मैं ये कर सकता, तब आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। अभी जस्ट डिस्कशन है, समझते रहिए, कभी काम आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ लॉगिंग करनी है। मैंने कहीं विंस्टन वगैरह पढ़ा था, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तब ऐसे काम होता है एक्चुअली में। बाकी ट्रांसपोर्ट वही करता है कि भाई कहाँ आपको डेटा शो करना है। अभी मुझे कंसोल में करना है, कंसोल में कर दिया, फाइल में करना है, फाइल में कर दिया, फाइल बनेगी एप डॉट लॉग नाम की, ठीक है। बाकी मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, नाइस। अभी एक्सपोर्ट हो गया तो मुझे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट कर लेते हैं लॉगर फ्रॉम विंस्टन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ये लॉगर को ही आई मीन इम्पोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इम्पोर्ट कर लेते हैं वापस से, इम्पोर्ट लॉगर फ्रॉम लॉगर डॉट जे एस, प्रॉपरली लिख लेते हैं, ठीक है। तो सब हो गया, ये मैंने बता दिया आपको क्या करता है। कंसोल में कलर ऐड कर देगा एंड कलर कोडेड लॉग्स दिखाएगा, मीन्स अगर वार्निंग है तो रेड, नहीं नहीं, अगर एरर है तो रेड, वार्निंग है तो येलो, एंड सिंपल टेक्स्ट इन वाइट। एंड फाइल में लिख देगा, आपके लॉग को लिखते रहेगा बार बार जब भी कुछ रिक्वेस्ट जाएंगी। बाकी आप लॉग फॉर्मेट को कस्टमाइज़ कर रहे हो, मीन्स मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए, मुझे लेवल चाहिए, मैंने टाइम स्टैम्प हटा दिया बिकॉज मुझे नीड नहीं थी, तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुझे मॉर्गन का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, जिससे कि मैं ट्रैक कर पाऊँ मेरी एच टी पी रिक्वेस्ट को, भाई कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, किस डेटा को लेकर जा रही है, इन सब चीज़ों को, जिससे कि ना डीबगिंग में हेल्प हो। लाइक मुझे पता ही नहीं चलेगा अगर मैंने गेट रिक्वेस्ट मारी तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर मेरे लॉग रहेगा तो मुझे बताएगा ठीक है भाई इस जगह पे दिक्कत आ रही है, वहाँ जाके चुपचाप एपीआई ट्रैक करो एंड कर लो ठीक ठाक, अपने कोड को डीबग कर लो, ये बात। बाकी लॉगर मैंने इंस्टॉल कर लिया, एज मुझे मॉर्गन भी चाहिए होगा तो मॉर्गन भी ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन, सिंपल, ठीक बात। बाकी सब चीज़ें तो आ गया। अब मुझे थोड़ा सा क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे एक मिडल वेयर यूज़ करना पड़ेगा मॉर्गन का, बिकॉज आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जेसन फॉर्मेट में मॉर्गन से। मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ। देखो पहले तो मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कि भाई मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मुझे चाहिए इस फॉर्मेट में, मुझे चाहिए यूआरएल, पहले मुझे चाहिए मेथड कि क्या गेट है, क्या पुट है, क्या पोस्ट है, देन किस पाथ पे है, तो उसके लिए मुझे यूआरएल मिल जाएगी। देन स्टेटस क्या मिला मुझे उसका, क्या 200 है, क्या 201 है, क्या 400 है, क्या 404 है। देन रिस्पॉन्स टाइम कि भाई कितना टाइम उसने लिया इन मिली सेकेंड, मैंने डिफाइन कर दिया, गुड। अब मिडल वेयर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना दिक्कत कभी कभार लोग कर लेते हैं, दिक्कत एक्चुअली क्या होती है ना यहाँ पे देखो कि आप बिफोर दिस यूज़ कर लेते हो, अगर आप यहाँ पे डालोगे ना इस चीज़ तो आपको एरर मिलेगा, ठीक बात, ऐसा क्यों, बिकॉज आप मिडलवेयर यूज़ तब कर पाओगे ना जब आपका ऐप क्रिएट होगा, तो ऐप तो यहाँ क्रिएट हुआ है, तो आप इसको इसके बाद लिख दो यहाँ पे कहीं पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इतना काम करो एंड इट्स डन। अब क्या होगा ना कि आपके हर एक एच रिक्वेस्ट को विंस्टन में लॉक करेगा, फाइल में लॉक करेगा, आपको एक्चुअली कंसोल में भी दिखाएगा, एंड मिडलवेयर की तरह यूज़ हो रहा है। मॉर्गन आपको बीच में देखा आपने, यहाँ पे दिखाता हूँ देखो, कोई जस्ट हमने ऐप डॉट यूज़ करा, इसको मॉर्गन को यूज़ करा एज मिडलवेयर, तो एक्सप्रेस के साथ यूज़ होता है बिकॉज मैंने कहा था आपको मॉर्गन एच रिक्वेस्ट ट्रैक करता है। अभी मैं अगर रन करूँ npm रन डेव करूँ तो कुछ वर्किंग है प्रॉपर, एक रिक्वेस्ट मारते हैं, आओ रिक्वेस्ट मारते हैं पोस्ट करने की, चलिए लेट्स सी व्हाट हैपन, हुआ क्या। अब यहाँ देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ, ये तो ठीक है, ये देखिए आपको मिल रही है इन्फो कि भाई आपने पोस्ट मेथड यूज़ करा, यूआरएल था आपने स्लैश स्टूडेंट्स पे डाला, देन स्टेटस था 200 एंड रिस्पॉन्स टाइम इसने लिया 21.112 मिली सेकेंड का, काफ़ी फास्ट था, गुड। अब एक और चीज़ देखिए, आपने यहाँ पे जो ऐप डॉट लॉग बनाया था वहाँ पे भी ये स्टोर हुआ डेटा। अब ऐप डॉट लॉग ही क्यों बनाया, हम टेक्स्ट ही बना सकते थे, बट ऐसा हमने इसलिए करा ना बिकॉज अब हम एक प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं। डॉट लॉग फाइल जो है वो काफ़ी जो आपके बिग टूल्स है ना लाइक डेटा लॉग, डेटा डॉग, वो इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं और एक रिजल्ट दे सकते हैं आपको। दैट्स वाई इट्स गुड कि आप लॉग को अपना ऐप डॉट लॉग में स्टोर करते रहो। बाकी मैं अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, लाइक मैं एक और ऐड करता हूँ। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ आपको, अब बार बार डेटा ना डालना पड़े तो कुछ पता नहीं करते हैं, चलो जाते हैं कुछ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो गड़बड़ हो गई हमसे, यहाँ पे हमें मिलता है कुछ रैंडम, क्या डाले, रैंडम नेम, कुछ रैंडम नेम है हमारे पास, रैंडम नेम, और क्या कर सकते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे रैंडम प्राइस, या फिर रैंडम क्या डाले, रैंडम
अल्फान्यूमेरिक, एनिमल, बैंक अकाउंट, बिटकॉइन, बुलियन, बज, नाउन, थ्री फेज, इट्स अ टू एनीथिंग। रैंडम, अच्छा एक कहते रैंडम सिटी डाल देते हैं, चलो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए। वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, एक काम करते हैं कुछ न्यूमेरिक डाल देते हैं, इससे अच्छा यहाँ पे रैंडम प्राइस डाल देते हैं, चलो ठीक, ये चीज़ ठीक है। अभी मैं अगर सेंड करूँ तो देखना क्या होगा। एरर आ गया, हमें कुछ गड़बड़ कर दी शायद से, आई थिंक यहाँ गड़बड़ हुई है। रैंडम प्राइस या और रैंडम नेम प्रीफिक्स तो ठीक है। अब मारते हैं एक रिक्वेस्ट, फिर से रिक्वेस्ट, एरर क्यों आ रहा है भाई? सिंटैक्स एरर, नेम कीवर्ड ABSP, माय गॉड व्हाट इट्स सेइंग बेसिकली। आई थिंक आई हैव टू डू दिस, स्टोर इन दिस फॉर्मेट डेटा को। यू वेयर वी गो, यस। अभी अगर हम सेंड करें डेटा, हो तो गया बट हाँ ठीक है, ये भी है। अच्छा नेम प्रीफिक्स आया, फिर तो किसी काम का नहीं है भाई, सबसे रिमूव। ओह स्केप हो जाओ, रिमूव जाओ। हम डाल देते हैं यहाँ पे रैंडम सिटी डाल देते हैं, चलो। अब अगर हम ऐड करें डेटा को, हो जाएगा 3 4 5, इंसर्ट करते डेटा को, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, सेम चीज़ यहाँ पे लॉग हुई कि भाई ठीक है आपने कुछ करा, और देखो आपको एरर भी मिल रहे हैं यहाँ पे, जो ऊपर हमने करे थे ना ऊपर, तो एरर यहाँ पे मिलते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, लिसन कर रहा था पोर्ट, लिसन कर रहा है, अब भी सब कुछ जा रहा है, परफेक्ट। चीज़ यहाँ पे लॉग भी हो रही है एक्चुअली में, नाइस। अब क्या करते हैं कि कुछ और रिक्वेस्ट मारते हैं, गेट वाली मारते हैं, चलो मुझे सारा डेटा दे दो भाई, कैसे करते हैं दिस टाइम, गेट रिक्वेस्ट हो रही है ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट, मुझे सारा डेटा मिल रहा है, वाओ। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा भी निकाल सकता हूँ, हम दिस कमांड जो हमने बना रखी है एक्चुअली में, जस्ट गो देयर एंड एक टू चाहिए, मुझे दो भाई, क्या मिलता है मेरे को, चेक, क्या मिल रहा है भाई, 3 अगर मैं मांगूँ तो मिलना तो चाहिए 3 भी, परफेक्ट। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे लॉग को, तो देखो पोस्ट पोस्ट पोस्ट, देन गेट गेट गेट। अब पुट रिक्वेस्ट मारते हैं एक बार, पुट पुट पुट, आप जाइए यहाँ से, आप भी जाइए एंड आप भी जाइए, ठीक है। मुझे अपडेट करना है, मैं चाहता हूँ सेकंड वाला मेरा बन जाए ये, नेक्स्ट ही बनता है नहीं बनता, या चेंज तो हो गया, नाइस। अब एक गेट रिक्वेस्ट मारे, एक्चुअली गेट नहीं, एक डिलीट रिक्वेस्ट थी हमारी है, आई थिंक आई फॉरगेट टू सेव दैट, बेस URL student2, सेव करते हैं इसको, अब डिलीट रिक्वेस्ट मारते हैं, डेटा डिलीट होना चाहिए। अब मेरा फर्स्ट 3 4 आना चाहिए एक्चुअली में, देखो तो 1 3 4, हाँ परफेक्ट भाई। देखो बाकी ये सब कुछ टैग कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, देन पुट रिक्वेस्ट, देन डिलीट, एंड किस राउट पे मारा है वही बता रहा है, देखो 2 है, स्टेटस कोड भी दे रहा है 200। अब ये स्टेटस कोड वो है जो मैंने यहाँ से भेजे थे एक्चुअली जेसन में, ये 200 मारते रहो, 200 मारते रहो, वो सारे हैं। बट हाँ ये देखो वर्क प्रॉपर कर रहा है, यहाँ पे भी चीज़ें शो हो रही है। एंड आपके पास कुछ कस्टम लॉगर्स भी होते हैं, जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डिलीट वाले पे, डिलीट ऑपरेशन मेरा कहाँ पे मिलेगा मेरे को, गेट की वजह से ना, हाँ जैसे ट्रिगर ये होगा ना, मैं कुछ अपने कस्टम डाल सकता है, लॉगर डॉट वर्न इज डिलीटेड। कुछ और अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ से, तो जैसे मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ, फिर करो तो मैं कुछ और लिख सकता हूँ, लाइक लॉगर डॉट इन्फो, डेटा इज एडेड, सिंपल, परफेक्टली वर्किंग। अभी मैं अगर पोस्ट करूँ कोई डेटा रैंडम सा, और फिर डिलीट करूँ, तो क्या मुझे चीज़ें शो होंगी? लेट्स सी, नाइस। तो देखो इन्फो डेटा इज एडेड, नाइस। बट इफ आई डिलीट दैट डेटा, फर्स्ट वाले को मुझे डिलीट करना है, डिलीट करते हैं एंड लेट्स चेक, खाली है बिल्कुल। अब देखो वॉर्न वही येलो सा हो गया। तो ये सब था मतलब बेसिकली आज
कि कैसे लॉगिंग होती है, कैसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, लॉगिंग कैसे हेल्पफुल होती है। एक बॉयलर प्लेट कोड दिया मैंने आपको, आप इसको यूज़ करते रहिए हमेशा एंड आपकी सारी लॉगिंग इससे ही हो जाएगी एक्चुअली, पता है। बाकी आप विद टाइम आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, नो डाउट। तब के लिए आप बार बार आते रहिएगा, यहाँ पे कहीं पे सेव कर सकते हो एंड लॉगिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी एडवांस इंस्टेंस के फीचर्स हैं कुछ, लाइक जितना एकदम प्रो लेवल लॉगिंग जो हमने यूज़ भी करी है अभी हल्की हल्की। या आप मल्टीपल ट्रांसपोर्ट बना सकते हो, लाइक आप एक साथ कंसोल में, फाइल में, डेटाबेस में, तीनों जगह पे लॉक कर सकते हो अपने डेटा को। बाकी लॉक के लेवल्स होते हैं, एरर, वार्निंग, इन्फो, डीबग, ऐसे अलग अलग, जहाँ पे कलर इनकोड कर सकते हैं अलग अलग। कस्टम फॉर्मेट्स भी होते हैं, हमने बनाया ना अपना खुद का एक फॉर्मेट के, मुझे बस मेथड चाहिए, यूआरएल चाहिए, देन मिली सेकंड में टाइम चाहिए एंड दैट ऑल थिंग। बाकी असिंक्रोनस लॉगिंग करता है फाइल के अंदर, तो कितना ही मस्त है ना। तो दैट्स ऑल थिंग। बाकी आप इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, सिंपल है, इससे बढ़िया हमने यूज़ कर लिया एक्चुअली में। बाकी आप इसको कर सकते हो। कंक्लूजन देखना थोड़ा सा कि दोनों का ये बेस्ट यूज़ केस कहाँ पे है। इंस्टेंट तो है भाई डीबगिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, मल्टी ट्रांसपोर्ट लॉग के लिए। मॉर्गन इज फॉर रिक्वेस्ट लॉगिंग, क्योंकि काम करता है एक मिडलवेयर की तरह एक्सप्रेस जेएस के साथ। कस्टम फॉर्मेट्स होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल होते हैं, तो जेसन में डाल सकते हो और आप चाहो तो कलराइज कर सकते हो लॉग को एंड टाइम स्टैम्प दे सकते हो। बाकी मॉर्गन में नहीं होते, मॉर्गन में एक फिक्स सेट आता है। हाँ, आप उसमें चीज़ें छाँट सकते हो, बताओ कैसे, देखो जैसे 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 आप यहाँ देखिए, मैंने मॉर्गन लिया, मुझे मॉर्गन का फॉर्मेट मिला, परफेक्ट। मैंने उस मैसेज जो मतलब मुझे मिला उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमने क्या करा, हमने उस मैसेज को स्प्लिट कर दिया एक स्पेस पे। तो मुझे वो जो 10, लेट सपोज मुझे 10 डेटा आया, 10 डेटा 10 टुकड़ों में बढ़ गए। तो मैंने फर्स्ट टुकड़ा लिया जिसमें मेरा मेथड होता है, सेकंड टुकड़ा जिसमें मेरा यूआरएल होता है, थर्ड में जिसमें मेरा स्टेटस, फोर्थ मेरा रिस्पॉन्स। इतना चाहिए था मैंने इतना ले लिया। अगर मैं चाहूँ तो फिफ्थ भी ले सकता हूँ, उसमें कुछ और होगा, बट मुझे उसकी नीड नहीं थी तो मैंने सिर्फ इतना लिया। तो ऐसे आप छाँट के चीज़ों को ले सकते हो। तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है। फॉर्मेटिंग भले ही ना हो, बट हाँ कंट्रोल हमारे पास है। और फाइल स्टोरेज विंस्टन में बिल्कुल होती है, मॉर्गन में नहीं होती, बट हाँ मॉर्गन का डेटा को मैं विंस्टन में इंस्टॉल कर सकता हूँ, आई मीन स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक दोनों का मस्त मिश्रण है। बाकी मिडलवेयर का सपोर्ट विंस्टन में नहीं है, बट मॉर्गन तो है ही पूरा का पूरा एक मिडलवेयर। तो ये सब है। तो सिंपल बात क्या है कि ना, अगर हमें सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट का लॉग चाहिए तो यू कैन गो विथ मॉर्गन ओनली। बट हाँ, अगर आपको पूरा कंप्लीट एक लॉगिंग सिस्टम बनाना है जो भी हमने बनाया, तो आपको विंस्टन के साथ साथ मॉर्गन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्गन दे देगा आपको HTTP वाला, विंस्टन दे देगा लॉग करने में सिस्टम। तो एक रियल वर्ल्ड लॉगिंग सेटअप चाहिए अगर आपको, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप मॉर्गन यूज़ करो और HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि विंस्टन के साथ लॉक करेगा। विंस्टन क्या करता है, कस्टम लॉक को हैंडल कर लेगा, लाइक एरर्स वगैरह, वार्निंग वगैरह एंड डिबगिंग इन्फो हो गया, वार्निंग, सब कुछ इन्फो दे देगा आपको लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट। एंड लॉक्स को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा आपका जो विंस्टन है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली फाइल में लिख लो, कंसोल में लिख लो, या फिर डेटाबेस में डाल दो, और ये तीनों एक साथ करेगा असिंक्रोनस वे में, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही होती है। तो ये सब एक बहुत एक ब्रॉड ओवरव्यू था हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का, प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कैसे होती है और लॉगिंग कैसे करते हैं हम ये सब। तो अब एक्चुअली हमने एक अच्छा खासा ग्रिप बना लिया है अपने हर बेसिक सिस्टम पे। तो दिस वॉज द लास्ट वीडियो अबाउट आवर थियोरेटिकल थिंग्स। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर मूविंग टुवर्ड आवर प्रोजेक्ट। या जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसमें वर्क कर रहे होंगे, प्रॉपर चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, देन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही वंडरफुल वे में। अब थोड़े बड़े लेक्चर्स आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा, मज़ा काफ़ी आने वाला है। एंड कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिएगा इस, अब एक अच्छा खासा टाइम देंगे, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगे कि जस्ट कोई टक्कर में भी नहीं होगा अपने आसपास। ठीक बात। तो आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। आई होप मज़ा आया होगा आपको। अगर मज़ा आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड अगर कुछ चीज़ समझ में ना भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन करने आया था, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो डिस्कशन कर लिया, चीज़ समझा दी, सीख लिया बहुत कुछ। एंड बस इतना ही था मेरा गोल आज का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइस।